आई एम शिवजीत भट्टाचार्य, आई एम ए मैथ्स फैकल्टी। तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे कुछ जेई के क्वेश्चंस है, जेई मेंस के, उसके ट्रिक्स बताऊंगा मैं कि ट्रिक्स कैसे यूज हो सकता है वो देखिए आप। जैसे देखिए क्वेश्चन क्या है, ये एक मैंने डिटरमिनेंट का क्वेश्चन उठाया है, ये आया है 2018 जेई मेंस में। अब देखिए सॉल्व करना तो कोई भी कर सकता है, बट ट्रिक क्या है वो सोचना है। क्वेश्चन x माइनस 4 2x 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 x माइनस 4 2x 2x x माइनस 4 a प्लस बी एक्स इक्वल टू x माइनस ए, क्या पूछा है लिखना है। देन द ऑर्डर्ड पेयर ऑफ ए बी। ऑर्डर एक होता है पेयर, एक होता है ऑर्डर्ड पेयर। ऑर्डर्ड पेयर मतलब क्या होता है, सीक्वेंस को मेंटेन करना है, मतलब पहले ए आएगा फिर बी, इसका मतलब जो ऑप्शंस होगा ये बी, ये ए ये बी, ये क्या लिखना है। अगर सिंपल पेयर बोलता है तो पहले ए बी को उल्टा भी लिख सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ सकता, बी भी लिख सकते हैं। इन जनरल आदमी लिखता नहीं है, देखो अलग बात है। लेकिन अगर मेंशन कर दिया ऑर्डर्ड पेयर, मतलब हमें ऑर्डर्ड पेयर ही लेना है, इस पॉइंट को माइंडसेट करते हुए हमें चलना है। अब थोड़ा आगे बात करते हैं, सॉल्व कैसे होगा, इसका ट्रिक है। देखो ऐसे क्वेश्चंस के लिए आप x बराबर कुछ भी रखो, कुछ सबके लिए सेटिस्फाई है। तो मैं क्या करता हूँ, उसका सोल्यूशन ऐसे बना करता हूँ कि x बराबर मैंने 0 डाल दिया। अगर मैंने 0 डाल दिया तो ट्रिक क्या होगा, देखो ये आएगा -4, ये 0 आएगा, ये अगेन 0, ये आएगा -4, ये 0 आएगा, ये 0 और ये 0 आएगा, ये क्या आएगा -4 आएगा। और इधर बराबर आप क्या लिखोगे सर, तो सर हमारे पास आपने कहा है a और ये तो 0 हो गया, और ये क्या होगा -a। तो आप सॉल्व जब करोगे तो आप देखोगे क्या, ये आएगा -a³। अब जब इसको सॉल्व करोगे तो ये आपको देगा -64, ठीक, ये a³ सॉरी माइनस नहीं प्लस आएगा करके आप देख सकते हैं कि माइनस था। तो जब सॉल्व होगा तो हमारे पास फाइनली वैल्यू हमारे पास क्या आएगा, माइनस ये नहीं आएगा, ये तो प्लस ही रहेगा, ये वाला माइनस आएगा। तो आपका जो फाइनली वैल्यू आता है a बराबर क्या आएगा -4, ठीक, a बराबर क्या आ गया मेरे पास -4 आ गया। अब एक बात तो ये तय है कि a बराबर जब -4 आ जाता है तो आप ऑप्शन से थोड़ा सा चेक कर सकते हैं। इसका मतलब देखो भाई साहब ये नहीं होगा लेकिन बाकी तीनों हो सकते हैं, तो बहुत बेनिफिट नहीं हुआ, थोड़ा बहुत हल्का फुल्का बेनिफिट हो सकता है। अब बी भी निकाल के चेक करना पड़ेगा, कई बार ए से काम चल जाता है यार, लेकिन अब नहीं है तो नहीं है, क्या कर सकते हैं। तो हम अगेन क्या करते हैं, ये माइंड में रखते हैं कि ए बराबर -4 था और बी की वैल्यू हम रखते हैं, देखो कैसे। तो बी की वैल्यू कैसे निकालेंगे, यहाँ 1 रख देंगे क्योंकि 0 हम दोबारा ले नहीं सकते क्योंकि हम ऑलरेडी एक बार ले चुके हैं, ठीक है। और 0 रखने में बी गायब हो जाएगा, दिक्कत ये भी है। अब यहाँ मैं रखता हूँ, देखो जब मैं यहाँ रखूंगा ये आएगा -3, ये कितना आएगा 1 रखने पे ये आएगा 2, ये आएगा अगेन 2, ये क्या आएगा, ये आएगा मेरे पास 2, ये आएगा मेरे पास -3, ये आएगा अगेन 2, ये आएगा 2 2 और -3। जब मैं यहाँ पे x का मान 1 रखूंगा और a का मान क्या रखूंगा -4, तो b ये होगा और ये क्या होगा 1 - 4 का होल स्क्वायर होगा, ठीक है जी। ध्यान से देख लीजिए इस चीज को। जब हम इसको सॉल्व करेंगे, ये जब सॉल्व करके देख लीजिएगा, बहुत मुश्किल नहीं, -3 है, ये कितना आएगा 9 9 - 4 कितना आएगा 9 - 4 5 5 3 15। तो फाइनली ये वैल्यू आपको देगा 25, ये 25 देगा। और इधर क्या आएगा b -4 और ये क्या आएगा माइनस, और ये माइनस की वजह से ये प्लस हो गया, क्यों, क्योंकि आपने a का मान माइनस था, ये होगा ये भी 5 का स्क्वायर 25 हो गया, ठीक है। तो ये कट गया, ये कट गया। इससे साबित क्या होता है, यहाँ 1 यहाँ b -4, तो b इक्वल टू क्या होगा 4 + 1 क्या आएगा 5। तो -4 और 5 कौन सा ऑप्शन दिख रहा है, -4 a का था हमारे पास और 5 ये आ गया, तो कौन सा ऑप्शन है, डी इज द करेक्ट ऑप्शन। ये माइंड में रखिएगा, हमारे पास -4 था हमारे पास, ठीक। और हमने क्या किया, हमने क्या किया, यहाँ से हमने उठा लिया, ये कट किया, तो फाइनली जो कट के हमारे पास आता है तो हमने क्या बोला, डी इज द करेक्ट ऑप्शन। ये था इस क्वेश्चन का सोल्यूशन। अब अगला क्वेश्चन देखिए। हेलो फ्रेंड्स, तो आज जो क्वेश्चन है, एक कॉम्प्लेक्स नंबर z इज सेड टू बी यूनिमॉड्यूलर if modulus z is equal to 1, suppose z1 or z2 are complex number such that this value z1 minus 2 z2 2 minus z1 z2 bar
is and Z2 is not unimodular. Then point Z1 लाइज क्या इस पे लाइज है, ये 2015 का है क्वेश्चन हमारा है, ठीक है। तो इस पे हम थोड़ा सा वर्कआउट करेंगे। तो सबसे पहले कुछ बातों को क्लियर होना जरूरी। क्या बात क्लियर होगा भाई? यूनिमॉड्यूलर का शो मतलब क्या होता है, मॉडुलस जो है वो वैल्यू होगी 1। यूनिमॉड्यूलस क्या शो करता है कि मॉडुलस होता है 1। हम इस पे ट्रिक यूज करेंगे। अब ट्रिक कैसे यूज करते हैं वो देखिए, हमारे पास बहुत सिंपल सा है, देखो बहुत मुश्किल है नहीं। माइंड में क्या बढ़ गया कि मॉडुलस Z1 होगा, आप अब यूनिमॉड्यूलर बोल रहे हो, और आप साथ में ये भी बोल रहे हो कि Z2 यूनिमॉड्यूलर नहीं है। इसका मतलब अगर मैं थोड़ा चालाकी करता हूं, ये ऐसे रखता हूं और Z2 हमारे पास, आपने कहा Z2 जो है आपने कहा 1 नहीं होगा, कोई बात नहीं, आपने Z2 को 1 नहीं बताया, मान गया मैं मॉडुलस Z2 1 नहीं है क्योंकि आपने ये बात बोला है, ठीक है। मैं इसलिए मिटा मिटा के दिखा रहा हूँ। तो Z2 0 हो ही सकता है क्योंकि भाई और ऑब्वियसली बात है, आपने कहा यूनिमॉड्यूलर नहीं है, इसका मतलब नॉन यूनिमॉड्यूलर मतलब Z2 बराबर 0 भी तो हो ही सकता है, इसमें प्रॉब्लम क्या है। और एक बात और साबित ये हो जा रही है कि ये जो वैल्यू है, ये कंप्लीट वैल्यू जो है, ये आपका बराबर क्या आएगा 1, क्योंकि इसको आप यूनिमॉड्यूलर बोल रहे हो। ये आप क्या बोल रहे हो, यूनिमॉड्यूलर इसको बोल रहे हो। अगर आप इसको बोल रहे हो उसका मतलब Z2 0 होगा, और अगर Z2 आप 0 रखते हो तो क्या बचेगा, ये सारा खत्म हो जाएगा। तो आपको बचेगा क्या, मॉडुलस Z1/2 बराबर आएगा 1। इसका मतलब क्या है, मॉडुलस Z1 बराबर क्या आएगा। अब आप खुद सोचो, मॉड Z1 अगर 2 है तो इन ऑप्शंस में कौन होगा, स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू एक्स, सर्किल ऑफ ए रेडियस 2, ये है क्या। खुद सोचो आप, एक ऐसा सर्किल बनेगा इसका रेडियस क्या मेरे पास आएगा 2 आएगा। तो कौन सा ऑप्शन होगा, ऑप्शन सेकंड इज द करेक्ट ऑप्शन। सिंपल सा था। यूनिमॉड्यूलर है तो 1 है, नहीं है तो हमने 0 मान लिया, उठ के हमारा काम बन गया। अगला क्वेश्चन देखिए। हेलो फ्रेंड्स, तो अब जो क्वेश्चन देखिए, इफ ए टेंजेंट टू द सर्किल x² + y² 1 intersect the coordinate axis as distinct point P and Q, then the locus of the midpoint PQ क्या है, ये 2000 मेंस जेई का क्वेश्चन। अब सवाल ये है कि ये सॉल्व कैसे होगा, ये जो सॉल्व होगा तो कैसे होगा, इसको थोड़ा देखना पड़ेगा हमें। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, एक सिंपल सा सोल्यूशन सोचते रहते हैं, दिमाग कैसे लगाते हैं। अब टेंजेंट जो होता है सर्किल पे, उसका फॉर्मूला भी आदमी बनाता है, बहुत कुछ बनाता है। जब हमने ये देखा, ये सर्किल का इक्वेशन, इसका मतलब सर्किल इस तरह से बनेगा, मतलब उसका सेंटर कहाँ 0 0 सेंटर पे होगा, तो सेंटर में ओरिजिन पे होगा, इसमें क्या सोचना है इसमें। अब यहां से एक हमारे पास आप बनाते हो, मान लो इसका नाम P, इसका नाम Q डाल दो, मान लेते हैं, ठीक है। आपने कहा ये ऐसा कुछ है, चलो मान लेते हैं। अब ये बोला ये जो मिड पॉइंट है इसका जो है, इसके हिसाब से लोकस क्या बनेगा, ठीक है, उसका पाथ क्या बनेगा, ये आपको डिसाइड करना है। क्वेश्चन ये है, अब या तो टेंजेंट का फॉर्मूला लगाओ, एक x डैश y डैश बराबर 1 सब करके बराबर लंबा थोड़ा प्रोसेस है, हम इतना दिमाग की कुछ ट्रिक्स, कुछ लॉजिकल बात दिमाग लगाते हैं, कोई दिमाग लगाना ही पड़ेगा। दिमाग लगाए तो क्या दिमाग लगाए, सोचो। इसने बोला कोऑर्डिनेट एक्सिस एज डिस्टिंक्ट पॉइंट P and Q, देन लोकस ऑफ P पॉइंट ऑफ P और Q इज if tangent to circle intersect the coordinate axis at distinct point P and Q, locus, that means ये जो डिस्टेंस होता है ये सेम होता है, ठीक है, ये जो कट करता है इंटरसेप्ट हमारे पास कट कर रहा है सेम है। अगर ये सेम है, अगर ये अपने आप में सेम है, तो हम इस चीज में वर्कआउट और कर सकते हैं। क्या वर्कआउट कर सकते हैं भाई साहब, अगर हम सेम है इसका मतलब हमारे पास ये गैप और ये गैप सेम होगा, इसका मतलब ये होगा, अगर मान लो ये a0 है 0a है, इसका मतलब ये a/2 का कुछ हिसाब किताब होगा, बराबर होगा, जो भी होगा बराबर होगा। इसका मतलब ये जो मिड पॉइंट होगा ये सर्किल से भी जा रहा है, ये एक ऐसा पॉइंट होगा जो सर्किल को भी सेटिस्फाई करेगा और बराबर भी होगा। तो लॉजिकली समझिए क्या होगा, सर्किल को सेटिस्फाई क्या कर सकते हैं, ऐसा यहाँ पे x और y की क्या सेम वैल्यू रखूं जो सेटिस्फाई करे। आप बोलोगे सर x और y दोनों को आप रख दो 1/√2, इससे फायदा क्या होगा, 1/√2 का स्क्वायर प्लस 1/√2 का स्क्वायर बराबर 1, इसका मतलब सेटिस्फाई कर रहा है। दिस मीन्स टू से यहाँ ये पॉइंट का नाम क्या होगा, 1/√2 और 1/√2, ये हो गया सेटिस्फाई। बात समझ में आया क्या, मैंने दोनों वो सेम ही होगा और वो टेंजेंट पे भी होगा और सर्किल पे भी होगा।
सर्किल में ऐसा कौन सा पॉइंट होगा जो सेटिस्फाई कर रहा है, सेम भी होना चाहिए। ये मैंने दिखा दिया क्या होगा। अब इसको आप हिडन ट्रायल बोलो, लॉजिकल पॉइंट बोलो, जो बोलो आपकी मर्जी है। अब ये जो पॉइंट है इसमें सेटिस्फाई करेगा वो आपका आंसर होगा। ये भी बहुत फाइट वाली बात है। जो कैसे, पहला है ये क्या है, पहला ऑप्शन है 1/2 प्लस 1/2 माइनस 16 1/2 1/2। आप काट करोगे ये 1 आएगा, ये 4, 1 माइनस 4 0 नहीं आएगा, पहला नहीं हो सकता। दूसरे में हम रखेंगे 1/2 1 हाफ, आधा आधा 1, और यहाँ कट के हमारे पास देख सकते हैं कितना आएगा, ये आएगा आधा और आधा 1 -2 और हाफ आएगा। ठीक है, तो कट पीट के हमारे पास देख रहे हैं 1 आएगा और ये आधा आएगा, ये भी नहीं हो सकता। तीसरे में देखते हैं, तीसरे में क्या हिसाब किताब है, 1/2 प्लस 1/2। ठीक, तीसरा वाले मतलब अगर हमारे पास मैं लिखना शुरू करूं, क्या होगा 1/2 प्लस 1/2 माइनस 4 इंटू 1/2 1/2। दिस शोज दैट ये सब कट गया। ठीक, ये आया 1 आधा 1 माइनस 1 0। इसका मतलब 1 माइनस 0 कौन सा ऑप्शन सेटिस्फाई कर रहा है, थर्ड ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। सिंपल है। पॉइंट मिल गया तो फिर तो आप कोऑर्डिनेट हुआ, इस तरह की चीजों में तो आप हीरो हो। पॉइंट मिलना अपने आप में सबसे बड़ी चीज होती है। अगर आपको पॉइंट में आपकी पकड़ में है तो बहुत बढ़िया चीज होता है। ठीक है फ्रेंड्स, आज यही रखते हैं, फिर अगले क्लास में कुछ और शॉर्टकट वीडियो लेके आऊंगा। थैंक यू।